हेलो बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू नीट और JEE। वो टॉपिक है बच्चों लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है। यदि इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है, तो बच्चों जनरल डिफिनीशन इसका जो है, यदि कोई बॉडी मोशन करता है तो उसमें कितना मोशन कंटेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। और मैथमेटिकली यदि इसको डिफाइन करना चाहें तो मोमेंटम को हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। मोमेंटम इज इक्वल टू जो होता है बच्चों, मोमेंटम इज इक्वल टू जो होगा दैट इज मास m मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चों, इसलिए यहाँ पर हम वेक्टर साइन यूज करेंगे। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होना चाहिए, तो मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। अब इसका हम SI यूनिट की बात करें तो इसका SI यूनिट जो होता है, मास का SI यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। इसका डायमेंशन की बात करें बच्चों, तो डायमेंशन जो इसका होता है, मास का डायमेंशन हम m टू द पावर 1 और वेलोसिटी का डायमेंशन लिखते हैं l t टू द पावर -1। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका मोमेंटम जो होगा m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थिंग्स अबाउट मोमेंटम। अब बच्चों हम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो मोमेंटम है, किसी बॉडी का मोमेंटम कंजर्व होता है, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों किसी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व कब होता है, जब उस बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो एक्ट करें। इफ इसको यदि हम डिफाइन करें, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स acts on body will be zero, then the momentum कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम बच्चों। देन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी विल कंजर्व या विल रिमेन, सेम कह सकते हो, विल रिमेन्स कांस्टेंट, दोनों चीजें आप बोल सकते हैं। यदि किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा या कांस्टेंट होगा। दैट इज बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम होगा और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा बच्चों। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे बात करेंगे। यदि किसी बॉल को हम किसी वॉल से हिट करते हैं या वो बॉल वॉल से कोलाइड करता है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम को बच्चों हम डेल्टा P से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा P इज इक्वल टू होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये किसी बॉडी में चेंज इन मोमेंटम हम इस तरह से फाइंड करते हैं। अब चूंकि बच्चों ये
वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन का बहुत ध्यान देना रहेगा इसमें। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए।